आत्मवंदन मास्टर्स, आप सभी को अहम ब्रह्मास्मि ध्यान के सत्र में स्वागत है। सर्वप्रथम मैं अपने सारे गुरुओं को नमन करती हूँ और दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मेरी मार्गदर्शन की है। तो मास्टर्स, आज हम लोग 10वें पार्ट में आ गए हैं। रॉ कांटेक्ट के जो स्वाध्याय चल रहे हैं, तो हम लोग को करने से पहले आज हम वही रॉ जो सूर्य ग्रह से रिलेटेड है उन्हीं का ध्यान करेंगे। उन सभी को आह्वान करेंगे और 30 मिनट ध्यान करेंगे और इस पावरफुल मंत्र से करेंगे, ताकि हमें उस अनंत रचयिता की ज्ञान जो है हमें पूर्ण तरह से हमें इम्बाइब हो सके। तो मास्टर्स, हम लोग ध्यान करते हैं 30 मिनट्स या 20 मिनट्स। तो मीनवाइल मैम भी आ जाएगी, तो लेट्स डू द सूर्य मंत्र का ध्यान। तो आप सभी आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए और हम लोग 30 मिनट्स उसी मंत्र से हम लोग कनेक्ट होकर ध्यान करेंगे। सभी लोग अपने अपने आसन में विराम करिए मास्टर्स, और अपने जो ध्यान की स्थिति है उस ध्यान की स्थिति में आ जाइए। अपने दोनों हाथों को पकड़ते हुए अपनी आंखों पे रख लीजिए और धीरे से एक मुस्कान के साथ अपने दोनों आंखों को खोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा ध्यान किया मास्टर। सूर्य मंत्र की मेडिटेशन के बाद हम लोग रॉ की स्वाध्याय करेंगे। तो विदाउट एनी फर्दर डिले मैं वेलकम करती हूँ नीलम मैम को कि आज का पार्ट 10 वो करे और आज के संदेश और आज का ज्ञान जो भी होगा उनके शब्दों में हम लोग सुनेंगे। तो वी वेलकम मैम, आपको हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप आइए और आज का रॉ का ज्ञान जो है आप अपने शब्दों में साझा कीजिए। वी वेलकम मैम, थैंक यू सो मच and Thank you so lots. much, ma'am. Thank you. Atmavandan to all the masters and thank you so much, ma'am, for such a warm welcome. And उस एक अनंत रचयिता के प्रेम, प्रकाश, शांति, शक्ति और आनंद में आप सभी का स्वागत करती हूँ मास्टर्स। तो आज जो हम करेंगे, स्वाध्याय करेंगे लॉ ऑफ वन का। जो लास्ट पार्ट हमारा रह गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे और पॉसिबल होगा तो हम लोग नया पार्ट भी स्टार्ट करेंगे, नया सेशन भी आज ही स्टार्ट करेंगे। तो मास्टर्स, ये आपकी फ्री विल है। इट इज अप टू यू दैट यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन। तो सबसे पहले हम आपने अभी ध्यान किया है, तो आप रा के साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। फिर भी हम रहा का और कॉन्फेडरेशन के जितने भी मेंबर्स हैं उन सबका हम दिल से आह्वान करेंगे कि आप आए और हमारे को ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं, एक का ज्ञान, ये हम अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए इस कंटेंट को और अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अप्लाई कर पाए। तो उसके लिए हम आपका दिल से आह्वान करेंगे। तो मास्टर संपूर्ण चेतना के साथ में जुड़ेंगे राग की और उसको देखते हुए, टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम अपना सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले इस बुक में यही बताया गया है
कि आपकी इच्छा है मास्टर्स, आपकी फ्री विल है कि आप रा की टीचिंग्स को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। इट इज अप टू यू ओनली, यू कैन एक्सेप्ट और डिनाई द टीचिंग्स ऑफ लॉ ऑफ वन। आपकी फ्री विल है, आपकी पूरी आजादी। तो यहाँ पे रा कहते हैं हम आपका स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में करते हैं। अब हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पे डॉन मास्टर्स क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि हम लास्ट वाला सेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। तो यहाँ पे डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं कि इन विमानों की सबसे फास्ट स्पीड क्या है, क्योंकि हम लास्ट टाइम क्या बात करते थे, विमानों की बात कर रहे थे मास्टर्स, कि हमने देखा कि अमेरिका ने और बहुत सारे वो देख सकते हैं कि हम कहीं पे भी कोई जगह नहीं छोड़ी है, हर जगह पे विमान बनाए गए हैं, रखे गए हैं, चाहे वो धरती के नीचे हो, चाहे वो समुद्र के नीचे हो, चाहे वो आकाश में हो। हर तरफ विमानों से हम लोग घिरे हुए हैं, हम ये बोल सकते हैं। हमने जैसा कि लास्ट सेशन में पढ़ा था मास्टर्स। तो यहाँ पे जो डॉन है वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो ये विमान बनाए गए ना, इनकी मतलब स्पीड कितनी फास्ट है, फास्ट स्पीड क्या है इनकी? तो रा यहाँ पे आंसर करते हैं कि इनकी स्पीड तुम्हारी अर्थ की एनर्जी को 2 टाइम्स आप मल्टीप्लाई कर लो। अपने अर्थ की एनर्जी को हम 2 बार अगर मल्टीप्लाई कर देना, उतनी है। और ये एनर्जी चेंज होती रहती। तो ये 1981 की बुक है मास्टर्स। तो ये आप सोचिए कि एनर्जी जो है कितनी चेंज हो गई होगी। जिसको तुम लाइट की स्पीड बोलते हो, ये उसकी हाफ है। जो हम लाइट की स्पीड की बात करते हैं, उसकी अगर हम उससे कंपैरिजन करें तो उसका ये हाफ पार्ट, बिकॉज इसका शेप अभी ठीक नहीं है। तो ये ऐसा बता रहे हैं ना, टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ये एनर्जी चेंज होती रहती है, इसमें ये भी बता रहे हैं, राइट। तो ये 1981 की बात हो रही है, लेकिन अब हम 2023 में हैं। तो हम देख सकते हैं कि कितने सारे चेंजेस आए होंगे, राइट। तो डॉन यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि उन्होंने चार्ली हिक्सन के साथ क्या किया। ठीक है, अब यहाँ पे कैरेक्टर आया है चार्ली हिक्सन। उनके साथ में क्या किया जब वे उनको अपने विमानों में लेकर गए। तो जब चार्ली हिक्सन को वो अपने विमानों में लेकर गए, तो उन्होंने चार्ली हिक्सन के साथ क्या किया, ये क्वेश्चन डॉन कर रहे हैं। तो रा कह रहे हैं कि वो उसके एक्सपीरियंस को जानना चाहते थे, क्योंकि मास्टर्स जो चार्ली जो था ना, चार्ली हिक्सन जो थे, ये आर्मी में थे। और वो ये बोल रहे हैं रा कि वो उनको इसीलिए ले गए थे विमान में कि वो उसका उनका अनुभव जानना चाहते थे, उनका एक्सपीरियंस जानना चाहते थे, जिसको तुम वॉर कहते हो। क्योंकि आर्मी में थे तो किसका एक्सपीरियंस होगा, युद्ध का ही होगा, वॉर का ही एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि वो तुम्हारी आर्मी में था। डॉन कहते हैं कि उन्होंने इसका यूज कैसे किया, मतलब जो अनुभव लिया उन्होंने, जो भी एक्सपीरियंस उन्होंने चार्ली हिक्सन से लिए, उसको उन्होंने यूज कैसे किया, राइट। तो यहाँ पे रा बोलते हैं ऐसे मानो कि एक सिविलाइजेशन है, ठीक है, जिसे सिनेमा और फिल्म देखना अच्छा लगता है, जिन्हें हीरो को और हीरो के इमोशंस को देखना अच्छा लगता है। तो इन एक्सपीरियंस को चार्ली से वो सीखना चाहते थे। जैसे कैसे होता है ना मास्टर, एक मूवी चल रही है हमारे सामने, तो मूवी के जो भी सीन्स आ रहे हैं और वो आ रहे हैं, तो हमें क्या होता है, हमें एकदम क्यूरियोसिटी होती है कि अरे अभी हीरो की एंट्री होने वाली है, राइट। तो यहाँ पे हीरो किसको बोला गया है, यहाँ पे जो पिक्चर बताई गई है, यहाँ पे ऐसा बताया गया है कि ये मानो कि एक सिविलाइजेशन है, और जिससे सिनेमा और फिल्म देखना अच्छा लगता है ना, राइट। तो यहाँ पे कैरेक्टर कौन है, चार्ली हिक्सन। तो जिन्हें हीरो को और हीरो के इमोशंस को देखना अच्छा लगता है, बिकॉज उन्होंने तुम्हारी आर्मी में हीरो किसको कंसिडर किया है, चार्ली हिक्सन को, राइट। तो यहाँ पे चार्ली हिक्सन को हीरो मानते हुए ये सारा अनुभव जो चार्ली हिक्सन ले रहे थे, इसीलिए वो उनको बैठा के ले गए थे। लेकिन आगे और भी सस्पेंस है मास्टर्स, तो हम देखते हैं। तो डॉन बोलते हैं कि क्या चार्ली भी इसी सिविलाइजेशन का पार्ट थे, जिनका बर्थ यहाँ यही हुआ था, क्या चार्ली जो है वो इसी सिविलाइजेशन का पार्ट थे। तो डॉन रा कहते हैं नो, चार्ली जो है वो उनका इस सिविलाइजेशन से कोई भी कनेक्शन नहीं था। तो डॉन पूछते हैं कि क्या वो उससे वॉर एक्सपीरियंसेस वो सीखना चाहते थे, जो भी उनके युद्ध में थे, वो तो युद्ध के जो भी एक्सपीरियंसेस थे वो सीखना चाहते थे। तो रा कहते हैं यस यू आर राइट, वो क्या चाहते थे, वॉर एक्सपीरियंसेस को चार्ली हिक्सन से जानना चाहते थे, राइट। तो डॉन कहते हैं यहाँ पे कि क्या ये सिविलाइजेशन के लोग दिखने में हमारे जैसे साधारण लोग थे, यहाँ पे हमारी बात नहीं हो रही है मास्टर,
कोई और सिविलाइजेशन की बात हो रही है, राइट? तो वो पूछ रहे हैं कि क्या ये सिविलाइजेशन के जो लोग थे ये दिखने में हमारे जैसे साधारण लोग थे? बिकॉज चार्ली की स्टेटमेंट, जो चार्ली का स्टेटमेंट आया था, उससे तो पता लगता है कि वो दिखने में डिफरेंट लग रहे थे, राइट? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हम हमारे जैसे नहीं दिख रहे थे, वो कुछ हमसे डिफरेंट दिख रहे थे। तो वो यही पूछ रहे हैं कि चार्ली हिक्सन जो थे वो इसी सिविलाइजेशन को बिलोंग करते थे? तो रा बोल रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उनके प्लेनेट के लोग दिखने में लगते हैं। तो यहाँ पे कुछ और ग्रह के लोगों की बात हो रही है मास्टर। तो जैसे उनके प्लेनेट के लोग दिखने में लगते हैं, हर प्लेनेट के लोग का जो दिखने का आकार होता है ना मास्टर, जो शेप होता है, जो फीचर्स होते हैं ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं उनके एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, राइट? तो जैसे कि तुम सॉइल, वाटर और दूसरे एलिमेंट से बने हो, जैसे कि हम 5 तत्व से बने हुए हैं, ये हम सबको पता है कि हम जो है, हमारा जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, हमारा जो क्रिएशन हुआ है वो 5 तत्वों से ही हुआ है। तभी हम चक्र बैलेंसिंग और 5 तत्वों की हीलिंग करते हैं, है ना? क्यों? क्योंकि हम 5 तत्वों से ही बने हैं, और जब भी कोई बीमारी आती है इसका मतलब यही है कि हमारे तत्व बिगड़े। तत्व बिगड़े इसका मतलब उनसे कनेक्टेड जो हमारे चक्रास है वो भी डिस्टर्ब हुए हैं, तभी वो बीमारी हमारे पास आई है। तो अगर हम तत्वों को जान लें और तत्वों को ठीक करना सीख जाएं, तो हम अपने चक्रास को वैसे भी बैलेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमको एक क्लू मिला है रात, राइट? इस क्वेश्चन में क्योंकि हम चक्र हीलिंग करते हैं, तो हमें क्लू मिला है कि अगर हम अपने एलिमेंट्स को बैलेंस कर लें, क्योंकि हम एलिमेंट्स से ही बने हैं, तो हमारे जो चक्र रिलेटेड है, एलिमेंट्स एलिमेंट्स जो है वो चक्र से रिलेशन में है, ठीक है, कनेक्टेड है। तो हम अपने चक्रास को भी बैलेंस कर सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे ये हम बैक टू द टॉपिक आ जाते हैं अभी, कि वो बता रहे हैं कि जैसे तुम सॉइल, वाटर, एयर और अदर एलिमेंट से बने हुए हो, वैसे ही वो अपने प्लैनेट के छोटे छोटे कणों से, पार्टिकल्स यानी कणों से बने हुए हैं, जबकि वो दिखने में तुमसे ज्यादा अलग नहीं थे। मतलब वो ये बता रहे हैं रा कि वो दिखने में तुमसे ज्यादा अलग नहीं थे। जैसे तुम 5 तत्वों से बने हो, वैसे ही वो भी अपने प्लैनेट के पार्टिकल से, प्लैनेट के कणों से बने हुए हैं। जब हम भी तुम्हारे बीच में आए थे तो तुम्हारे ही जैसे बनकर आए थे। ऐसा रा यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो यहाँ पे आए थे हमारे पास, तो वो हमारे जैसे ही बनकर आए थे। अगर वो अपने ओरिजिनल रूप में दिखते तो मास्टर्स वो रोशनी जैसे दिखते। ठीक है, अगर रा अगर किसी को दिखते हैं ध्यान में या कुछ, तो देखना वो बिल्कुल रोशनी है ना? उनके पास में शरीर नहीं है, बॉडीज नहीं है। लेकिन वो बता रहे हैं कि वो जब यहाँ पे आए थे, वो जब धरती पर आए थे, एक का ज्ञान साझा करने आए थे, तब वो हमारे जैसे ही दिखते थे, हमारे जैसे ही बनकर आए थे। क्योंकि वो कैसे दिखते हैं, ओरिजिनल रूप क्या है उनका? रोशनी, राइट? तो अभी डॉन कहते हैं कि जो चार्ली से मिले थे वो किस डायमेंशन के लोग थे, और एक्सपीरियंस में तुमसे बहुत आगे। मतलब रा भी बताएंगे आगे तो वो किस डायमेंशन के लोग थे। और रा यहाँ पे कहते हैं कि वो भी 3rd डायमेंशन के थे, तीसरी घनत्वता के ही थे। बट उनके जो विकास, उनका जो डेवलपमेंट था, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे, उसमें वो तुमसे बहुत आगे थे। यानी कि ये पता लग रहा है कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं मास्टर, तो हमें भी रेस में घोड़ा बन के आगे दौड़ना है, आगे निकलना है, राइट? और वो कैसे निकलेंगे? देखो, सारी सभ्यता, ये भी 3rd डायमेंशन के थे, लेकिन यहाँ पे राग क्या बता रहे हैं कि उनका जो विकास था, उनके जो अनुभव थे, वो तुमसे काफी आगे थे। ठीक है, तो हमें भी बनना है, हमें भी आगे निकलना है, हमारी पूरी सभ्यता को आगे ले जाना है, ये हमारी ड्यूटी है, राइट? तो यहाँ पे ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि वो चार्ली को ये समझाने आए थे। अब मेन मुद्दे पे आ रहे हैं कि चार्ली को क्यों लेके गए थे। तो मास्टर्स वो ये बताना चाहते थे, चार्ली को ये समझाने आए थे कि उसके जन्म के पहले, जैसे मास्टर्स हमारा जन्म होता है, तो हम अपने जन्म के पहले सोल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमारा इसके साथ ये रिलेशन होगा, उसके साथ वो होगा, ये हमें डरा डरा के सिखाएगा, है ना? तो हमें डर लगता है, कई लोग हमें डराते हैं, तो वो भी हम सोल कॉन्ट्रैक्ट ही करके हैं। कई लोग बहुत मतलब बोलते हैं ना, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन उनको ये नहीं पता होता है कि ये स्ट्रगल के पीछे ये हमारा ही हाथ है, हमारा ही सोल प्लान है। तो यहाँ पे जब चार्ली को ले जाया गया था, तो मास्टर्स उसके बर्थ से पहले जो उसका सोल प्लान था ना, वो लेके आया था सर्विस करने का संकल्प। वो क्या करने का संकल्प लेके आया था? सर्विस करने का, कि वो दूसरों की सेवा करेगा। वो ये संकल्प लेके उसने जन्म लिया था। लेकिन वो एक्चुअल में कहाँ पे था? अभी हमने पढ़ा, आर्मी में था।
तो वो क्या कर रहा था, वॉर फील्ड में ना लोगों को मार रहा था, दूसरों को मार रहा था। इसलिए वो उसको समझाने के लिए ले गए थे कि आपका जो बर्थ प्लान, मतलब जो आप यहाँ पे जन्म लेके आए हो, आपका जो मेन मोटिव है वो क्या है, दूसरों की सेवा करना, ना कि लोगों को मारना। तो उसको याद दिलाने के लिए, उसको समझाने के लिए वो ले गए थे। तो हमें भी ये चीजें समझनी पड़ेगी मास्टर्स, कि हमारा सोल प्लान क्या है। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस आ रहे हैं, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो ये मान के चलिए कि आपको अनुभव सिखाने, मतलब आपको लेसन देने के लिए आ रही है, आपको अनुभव लेना है। जैसे जैसे आप अनुभव लेते जाएंगे मास्टर्स, वैसे वैसे आप आ जाएंगे। जैसे आपने राधे कृष्ण देखा होगा, मैं थोड़ा आउट ऑफ टॉपिक जाऊंगी, लेकिन मैं इसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी कि राधे कृष्ण में आपने देखा कि एक मतलब एक चीज जाती नहीं, एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, दूसरा चैलेंज आ जाता है ना। हमने सब देखा है राधे कृष्ण, आपने नहीं देखा है तो प्लीज आप देखिए, हॉट स्टार पे अवेलेबल है, आप उसको देखिए और उसमें देखिए कि एक चैलेंज नहीं होता है फिर दूसरा आ जाता है। ऐसा क्यों, क्यों कृष्ण ने ऐसा किया, श्री कृष्ण ने ऐसा क्यों किया कि उनको हर एक उसके बाद में ना, मतलब एक चैलेंज आता है, दूसरा आ जाता है, दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, चौथा आ जाता है, और दोनों का राधा और श्री कृष्ण का सोल प्लान, राइट। तो वो कितने एक के बाद एक चैलेंजेस देते गए, तो तभी तो वो आगे बढ़ गए। और हम क्या करते हैं, हम तो चैलेंजेस से भागते हैं, हम तो बोलते हैं मैं दुखी, मेरे से तो दुख, मेरे जैसा दुखी तो कोई है ही नहीं, है ना। तो ये सारा जो दुख का बोझ है ये हम ही लेके आए हैं। अब आपको क्या होता है कि एक ही चीज बार बार ट्रिगर करती है मानसिक, तो वो ट्रिगर क्यों कर रही है, उस कारण हमें जानना चाहिए और उससे सीख लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए। यही हमारा मोटिव है, और ये सब हम खुद अपने उसमें लिख के आए कि हम भी करेंगे, क्योंकि जब हम ये सब लिखते हैं ना बिफोर बर्थ, तो हम उस एक अनंत रचयिता के रोशनी में होते हैं। तो हम इतने प्योर होते हैं, इतने पावन होते हैं कि हमें ये नहीं पता चलता है कि जब ये एक्चुअल सिचुएशन, जब ओरिजिनली हमारे पास आएगी ये सिचुएशन, तो हम उसको कैसे हैंडल आउट करेंगे। तो ये हमारा प्रॉब्लम है। और फिर हम बोलते हैं अरे भगवान तो मेरे को ही दुखी करता है, भगवान ने तो मुझे ही सारे दुख दे दिए हैं। तो ये सारे हम स्टोरी रोज सबको बताते रहते हैं। तो अभी क्या करना है हमारे लिए, लेसन क्या है कि ये हमारा सोल प्लान है, लेकिन आप नहीं चाहते हैं उसको लेना, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन आप जितना जितना चैलेंज लेते जाएंगे, उतना उतना आप मान के चलिए कि आपकी सोल जो है ना वो अपग्रेड होती जाएगी। यहाँ पे जैसा कि रा ने हमको पहले बताया था, ग्रेडिंग, तो ग्रेडिंग बढ़ती जाएगी। जैसे हमने पहले भी पढ़ा था, अनुभव लेता है, टेलीपैथी होता है, एक अनुभव लेता है तो पूरी सभ्यता ही अनुभव लेके आगे निकल गई। लेकिन ये आज से तो पॉसिबल नहीं है मास्टर, क्योंकि अगर टेलीपैथी होने लग गई तो पता नहीं घर में कितने झगड़े हो जाएंगे, क्योंकि सबकी यहाँ पे सोच में विभाजन है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे टेलीपैथी हो, लेकिन आप देखिएगा जिनसे आप प्यार करते हैं उनके साथ में टेलीपैथी फटाफट हो जाती है। मतलब आप जो सोचते हैं वो भी वही सोच रहे होते हैं। ठीक है, तो मतलब फटाफट से सोच मिल जाती है, मैच खा जाती है, फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है, हम ये बोले इनडायरेक्टली। लेकिन यहाँ पे सीखने वाली बात है, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है, या ये जो हमें सीखने मिलता है, इस बात का ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी हमारी लाइफ में होता है उसे हमें स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए, और उससे कुछ सीख लेके आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो ट्रिगर हमें वापस ना आए। बार बार आप देखिएगा एक चीज ट्रिगर करती है लाइफ में, तो इसका मतलब आपने अभी लेसन नहीं लिया, इसलिए बार बार वो अनुभव आ रहा है, बार बार वो अनुभव आ रहा है। लेकिन ये मान के चलिए कि आप जितने ज्यादा अनुभव लेंगे, आप उतने ही जल्दी रेस में आगे निकल जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे जो डॉन बोल रहे हैं, तो पता चला अभी कि चार्ली को क्यों ले गए थे, क्योंकि उन्होंने बिफोर बर्थ ये फाइनलाइज किया था कि वो लोगों के संकल्प करके आए थे कि वो दूसरों की सेवा करने के लिए आए। लेकिन यहाँ पे वो जब आर्मी में थे तो वॉर फील्ड में वो लोगों को मार रहे हैं, युद्ध में वो लोगों को मार रहे हैं, इसलिए उनको समझाने के लिए वो अपने विमान में बैठाकर लाए। तो डॉन बोल रहे हैं इन लोगों का घर या प्लेनेट कहाँ है। ठीक है, तो रा कहते हैं ये ना सीरियस मिल्की वे के हैं, हमने सुना भी है। जो सीरियस आकाश गंगा है ना, वो लोग लगभग मास्टर हमारे जैसे ही दिखते हैं, आप गूगल पे करिएगा। इनकी ना आईज ऐसा ना थोड़ी ग्रे ब्लू, थोड़ा सा आईज का जो कलर होता है वो चेंज होता है, और इनके ना जो नोज है वो भी थोड़ी सी डिफरेंट दिखती है हमारे से, है ना। नोज और ईयर्स भी हमारे से डिफरेंट, जैसे हमारे ईयर्स बड़े हैं ना, तो उनके उनके ईयर्स बहुत छोटे से हैं, बस आप मानो कि जरा सा होल दिखता है। आप गूगल सर्च कीजिएगा, अभी मेरे पास पिक अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। और इनके लिप्स भी है ना बहुत एकदम पिंक से एकदम रेड से ना, ऐसे बच्चों जैसे बहुत कोमल से, बहुत अच्छे दिखते हैं हमसे। और इनकी जो आई है ना वो बादाम जैसी होती है, आलमंड जैसी होती है। और आईब्रोज है ना बहुत लाइट होती है।
ठीक है। और हेयर्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, क्योंकि ये ऐसा सोचते हैं, मतलब क्योंकि क्लोथ्स भी इनके बहुत टाइट होते हैं। अच्छा, इसमें ना ये भी मैं आपको बताती हूँ कि इनके जो क्लोथ्स है ना मास्टर्स, वो कैसे बनते हैं या कैसे पहनते हैं ये हमारे जैसे बाई कर करके नहीं पहनते। ये जो हमारे उसमें हवा में जो कण है ना, उनसे ये निवेदन करते हैं, उनसे ये एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में, है ना, ये बोलते हैं कि आप हमारे लिए इस कपड़ों में परिवर्तित हो जाओ। तो ये इनके एकदम टाइट टाइट चिपके हुए कपड़े होते हैं, आप देखना पिक्चर में आपको दिखेंगे। तो ये इस तरह से अपने कपड़े पहनते हैं, इस तरह से ये डिजाइन करते हैं। डिजाइन मतलब कि खोल के, हमारे जैसे बाय करके नहीं लाते, राइट। तो डॉन यहाँ पे वापस से क्वेश्चन कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा चौंकाने वाली इंफॉर्मेशन मुझसे, मतलब बिलीव करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है मुझे, तो कि अमेरिका के पास इतने घातक 573 यानी कि 573 विमान हैं। यहाँ पे वापस विमान पे आ गए हैं, डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं कि मतलब ये बहुत चौंकाने वाली बात है, और उनको बिलीव ही नहीं हो रहा है कि 573 यानी कि 573 विमान अमेरिका के पास है, इतने घातक विमान। तो क्या ये इंफॉर्मेशन हमारी गवर्नमेंट के पास में है ना। तो वो पूछ रहे कितने लोगों की, कितने लोगों तक अभी ये इंफॉर्मेशन है ना, अगर है भी तो कितने लोगों तक है, और है क्या हमारे लोगों तक ये इंफॉर्मेशन कि हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे विमान तैयार कर रखे हैं। तो रा कहते हैं कि अभी तक 1500 लोगों को इसकी इंफॉर्मेशन है, 1500 लोगों को, मतलब ये 81 की बात हो रही है मास्टर। बट अब ये नंबर है ना इंक्रीज हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि अब हम 2023 में है। तो ये नंबर धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है, ये बहुत सारे लोगों को पता चल गया है। क्योंकि मास्टर्स ये इन्फॉर्मेशन इस बुक में से डिलीट कर दी गई थी, लेकिन फिर से इंक्लूड की गई है, क्योंकि बहुत सारे लोगों तक अब ये इन्फॉर्मेशन पहुंच चुकी है। आपको पता है ना, इसमें 100 करोड़ लोगों तक लॉ ऑफ वन जा चुका है, बल्कि 100 करोड़ से भी ज्यादा ही हो गया है। 100 करोड़ से भी ज्यादा ही ये नंबर हो गया है, आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है, हम बोलेंगे नंबर बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है। अब डॉन यहाँ पे कह रहे हैं कि ये विमान कहाँ क्रिएट किए गए। तब ये पूछ रहे हैं कि ये विमान बनाए कहाँ गए, इनका निर्माण कहाँ हुआ, कहाँ पे इनका क्रिएशन हुआ। तो रा कहते हैं कि ये ना दो कोल्ड डेजर्ट वाले जो इलाके हैं ना, उनमें बनाए, जहाँ पे जहाँ पे बहुत बोलते हैं ठंडा, ठंडे रेगिस्तान जिसे बोलते हैं ना, कोल्ड डेजर्ट, वहां पे इनको बनाया गया है। ठीक है। तो एक का नाम जो है वो न्यू मैक्सिको है, और दूसरे का नाम जो है वो मैक्सिको है। एक का नाम न्यू मैक्सिको और दूसरे का नाम मैक्सिको। तो डॉन कहते हैं क्या आप सच कह रहे हैं, इसका क्रिएशन मैक्सिको में ही हुआ है। तो रा कहते हैं यस, ये ठीक है, ये इंफॉर्मेशन काफी खाली सी है, इसका नॉलेज एक के ज्ञान के आगे तो कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे रा एक्सप्लेन कर रहे हैं मास्टर कि जो तुम क्वेश्चन कर रहे हो ना, वो मतलब बहुत खाली सा ही है ना, इसमें जो आप नॉलेज लेना चाह रहे हो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना एक का ज्ञान इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि आपकी हार्वेस्टिंग शांति और प्यार से हो जाए। अब रा यहाँ पे कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हमारी जो कटाई है, हमारी जो हार्वेस्टिंग है ना, वो बहुत शांति और प्यार से हो जानी चाहिए, ज्यादा दिक्कतें नहीं आए, ज्यादा दिक्कतें नहीं आए। दिक्कतों की बात हो रही है, इसका मतलब दिक्कतें तो आएगी, ये हमें क्लैरिटी मिल गई। और दिक्कतें आ भी रही है मास्टर्स, बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी वाइब्रेशन को लो मत जाने दीजिए, और अपना ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा मेडिटेट कीजिए, मौन रहिए, अपनी एनर्जी को सेव कीजिए, और आगे बढ़ते रहिए। कोई भी हमें नहीं रोक सकता आप कटाई होने से। तो डॉन यहाँ पे कहते हैं यस आई नो कि ये जानकारी एक के ज्ञान के आगे कुछ भी नहीं है। बट ये इतनी चौंकाने वाली बात है कि हमारी सरकार हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती, डाइजेस्ट नहीं हो रही है यह बात किसको, डॉन को। वो कह रहे हैं कि हमारी ही सरकार इतना बड़ा झूठ हमसे कैसे बोल सकती है भाई, कि भाई यहाँ पे बताया है कि हमसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है कि 27 ईयर्स से, मतलब 27 साल से ऐसे घातक अंतरिक्ष विमान उनके पास हैं। और ये मेरे से बहुत, मतलब बिलीव करना ही मेरे को तो मुश्किल हो रहा है। परंतु मैं अपने वर्क में ऑनेस्ट रहूंगा, मैं अपने काम में वफादार रहूंगा, ऑनेस्ट रहूंगा। ये अभी भी मुझसे बिलीव करना मुश्किल हो रहा है, आप कह तो रहे हैं, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि हमारी कंट्री ने पड़ोसी कंट्री मैक्सिको के साथ ये मिलके बनाए हैं, ये हमारे लोगों ने बनाए हैं। और मैं इनमें बैठकर घूम भी सकता हूँ, डॉन कह रहे मैं इन पे बैठ के घूम भी सकता हूँ,
क्या ये कहना सही है? रा कहते हैं नहीं मेरे भाई, ये बिल्कुल गलत है, ये रॉन्ग है, तुम इसमें बैठ नहीं सकते। ये अमेरिका ने वेपन की तरह यूज करने के लिए बनाए हैं, इसको हथियार के जैसे यूज करने के लिए बनाया गया, तुम्हारे बैठने घूमने फिराने के लिए नहीं बनाया गया इनको। तो इस तरह से रा यहाँ पे कहते हैं। डॉन कहते हैं कि इसका मतलब इसे कोई बैठकर नहीं चलाता है, इसमें कोई पायलट नहीं है। यानी कि डॉन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि इनको कैसे ऑपरेट किया जाता है, कैसे चलाया जाता है। तो इनमें बैठ के नहीं चलाया जाता है इनको, या फिर इनमें कोई पायलट नहीं होता है। तो डॉन यहाँ पे रा कहते हैं कि इनको कंप्यूटर के थ्रू चलाया जाता है। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू रिमोट कंट्रोल से चलाया जाता है मास्टर्स। तो यहाँ पे 81 की बात हो रही है। रिमोट कंट्रोल यानी कि ड्रोन जो थे वो पहले ही आ चुके थे, है ना, जो अभी हम अभी देख रहे हैं ये टेक्नोलॉजी। तो सोचिए कि वहां उस टाइम पे कितनी टेक्नोलॉजी लीक हो गई थी, कितनी सारी टेक्नोलॉजी उनके पास थी जो हमारे पास में अब आई है। तो आप देखिए 81 की बात हो रही है, यहाँ पे रिमोट कंट्रोल की बात की जा रही है, राइट। तो डॉन यहाँ पे कहते हैं तो इसको मैक्सिको में ही क्यों बनाया गया, मैक्सिको में ही क्यों बनाया गया इसको? तो रा कहते हैं वहां के डेजर्ट में पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, वहां के जो रेगिस्तान है उसमें दूर दूर तक पॉपुलेशन नहीं है ना, जनसंख्या ज्यादा नहीं है। दैट्स वाई तुम्हारी और मैक्सिको की गवर्नमेंट ने मिलकर इसे जमीन के नीचे बनाया है। तुम्हारी और मैक्सिको की गवर्नमेंट ने मिलकर इसे जमीन के नीचे बनाया है। मैक्सिको की गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है ना, उनको ये नहीं पता था कि ये किस प्लेस पर, मतलब किस जगह पर और किस काम के यूज होंगे। उनको लगा था कि ये जगह ना बस साइंटिफिक तरीकों के प्रशिक्षण के हेतु बनाई गई है, मतलब रखी गई है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग, ट्रेनिंग जो बोलते हैं, ट्रेनिंग हेतु जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया फैलाने वाले वेपन्स के लिए की गई, ऐसा उनको ऐसा लगा था। अब आप समझ लीजिए, यहाँ पे समझ जाइए कोरोना वायरस, राइट। क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि उनको लगा था कि ये जगह साइंटिफिक तरीकों के प्रशिक्षण हेतु जीवाणु, वायरस, बैक्टीरिया फैलाने वाले वेपन्स के लिए की गई। अब आप समझ जाइए कि कैसे हमारे को ट्रैप किया गया है, कैसे हमें फंसाया गया है, कैसे वायरस, बैक्टीरिया और ये एक वेपन का काम करते हैं। ये आप देखेंगे पहले प्लेग फैला था एक टाइम पे, तो ये भी एक वेपन की जैसे यूज किया था पॉपुलेशन को कम करने के लिए, पर्टिकुलर कंट्री की पॉपुलेशन को कम करना होता है, तो ये ऐसे वेपन्स का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका यूज वैसे नहीं किया गया था, वो बता रहे हैं उनको लगा, है ना, जो लोग थे, जो ऑफिसर्स थे, उनको वहां पे ऐसा लगा था कि ये जगह इसलिए। वॉइस लो आ रही है मेरी ना? नहीं नहीं, वॉइस ठीक है मैम। वॉइस मैम, बिंदु जी थोड़ा आप लॉग ऑफ करके लॉग ऑन। ये डॉन कहते हैं क्या इस तरीके के विमान में डेन फ्राई को ले जाया गया था? अब डेन फ्राई कौन है मास्टर? साइंटिस्ट है। तो यहाँ पे डॉन क्वेश्चन कर रहे हैं फिर से कि क्या इसी तरीके के विमान में डेन फ्राई को ले जाया गया था? तो रा कहते हैं नो, डेन फ्राई की सोच को हमने उनकी मेडिटेटिव स्टेट में, मतलब डेन फ्राई को वो ऐसे नहीं ले गए थे। जब डेन फ्राई मेडिटेटिव स्टेट में थे तो उन्होंने मेडिटेटिव स्टेट में उन्होंने अपने विमान में उनको बैठाया था, ताकि हम उसे वो इंफॉर्मेशन दे सके कि क्रिएटर की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का यूज, इनफाइनाइट एनर्जीज का कैसे पता लगा सकते हैं। तो यानी कि थॉट के थ्रू हम ये बोल सकते हैं, मेडिटेटिव स्टेट में जब थे डेन फ्राई, तब उनको वो अपने विमान में बैठा के ले गए थे, डायरेक्ट नहीं ले गए थे, ताकि वो इंफॉर्मेशन दे सकें कि क्रिएटर की इनफाइनाइट इंटेलिजेंस का यूज, है ना, अनंत बुद्धिमानिता का यूज, अनंत ऊर्जाओं का कैसे पता लगा सकते हैं और इसका यूज कैसे कर सकते हैं, इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो डॉन कहते हैं कि क्या कोई मेथड है जिससे हम आपके कॉन्फेडरेशन से सीधे सीधे मीटिंग कर सकें? तो रा कहते हैं हम पहले भी तुम्हारे लोगों से मिले हैं और हमने पीछे हटना ही ठीक समझा भाई। पहले भी वो आ चुके हैं, हमारे अर्थ पे हमारे ही जैसे बनकर आ चुके हैं, हमें एक का ज्ञान देने आ चुके हैं, लेकिन वही एक के ज्ञान को मैनिपुलेट किया गया, तोड़ मरोड़ के लोगों तक पहुंचाया गया। तो यहाँ पे वो यही बोल रहे हैं, इसलिए हमने पीछे हटना ही ठीक समझा, इसलिए हमें ध्यान द्वारा माइंड टू माइंड बातचीत करने का मेथड यूज किया। तो अभी कैसे हो रहा है मास्टर्स के कार्ला के थ्रू हमें इंफॉर्मेशन आई है, तो माइंड टू माइंड ही बात हो रही है, राइट।
तो तुम्हें अपने विमानों में ले जाना इस समय को देखते हुए ठीक नहीं है। 81 की बात कर रहे हैं, ये 81 के क्वेश्चन है मास्टर्स। तो अभी जिस तरह से हम बात कर रहे हैं वही सभी के लिए बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि मतलब डॉन ने क्वेश्चन किया था कि भाई हम कैसे मतलब सीधे सीधे मीटिंग कर सकते हैं, सीधे सीधे कॉन्फेडरेशन महासंघ के लोगों से मिल सकते हैं। तो यहाँ पे राव बोल रहे हैं कि भाई हमने तो अपनी तरफ से बहुत ट्राई किया था, यहाँ पे आए भी थे, तुम्हारे जैसे ही बनकर आए थे, लेकिन तुम्हारे ही लोगों ने स्टेट के ज्ञान को मैनिपुलेट किया। ठीक है, तो वही अभी जो है, अभी जो हम कर रहे हैं माइंड टू माइंड बात कर रहे हैं, यही अभी बिल्कुल ठीक समय है। ठीक है, तो ये है अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो डॉन पूछते हैं कि हमने जो क्वेश्चन आपसे अपनी सरकार गवर्नमेंट के विमानों के बारे में किए थे, उनका रीजन ये है कि इस बुक में हम डालें तो ये हमारे लिए काफी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। अब ये तो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जो गवर्नमेंट के बारे में मिली, जो विमानों के बारे में मिली कि 573 विमान अमेरिका के पास में है। और ये भी हमें पता चला कि उनकी सरकार और मैक्सिको की सरकार ने मिलकर ये विमान मैक्सिको और न्यू मैक्सिको में मिलकर जमीन के नीचे बनाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये बोल रहे हैं जो डॉन है, अब ये सारी इंफॉर्मेशन उन तक आ गई है, तो वो ये बोल रहे हैं राको कि मतलब इस बुक में हम इस इंफॉर्मेशन को डालें तो ये हमारे लिए काफी दिक्कतें पैदा कर सकते हैं। तो ये सोच रहे थे कि ये हिस्से को ना पूरा ही इस बुक से रिमूव कर दें, पूरा ही इस बुक से हटा दें। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? ये जो विमान आपने बताए हैं इनका डायमीटर कितना होगा? तो एक क्वेश्चन तो यहाँ पे ये कर रहे हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हम हटा दें इस बुक से, और दूसरा क्वेश्चन है कि इनका डायमीटर कितना होगा। डायमीटर सबको पता है ना मास्टर, सब मेरे को मार्क्स नहीं बढ़ानी है बैठ के। तो रा बोल रहे हैं कि पहले क्वेश्चन के आंसर में हम कहेंगे कि आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा ही कर सकते हैं। फिर से बता रही हूँ मास्टर्स, यहाँ पे वो नहीं चाहते हैं आजादी का उल्लंघन हो, आपकी आपकी फ्री विल को रोका जाए। इसलिए वो बार बार हमें यही चीज, जिस पूरी बुक में हम बार बार यही सीख रहे हैं कि हमारे को वो कोई भी चीज हमारे ऊपर थोप नहीं रहे हैं, हम उनसे सजेशन मांग रहे हैं। तो ये होता है ना मास्टर्स की कई बार क्या होता है कि हम अपना डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमारे पास हेल्प के लिए आया, हमने उसको सजेशन तो दे दिया, लेकिन हो सकता है कि हमारी सजेशन को मान ले और वो जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो अपना डायरेक्शन ही पूरा चेंज कर दे। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे उसकी फ्री विल का उल्लंघन कर दिया। तो हमें बहुत सोच समझ के लोगों को सजेशन देनी है, बहुत सोच समझ के। लोग जितना आपसे पूछते हैं आप उतना ही आंसर कीजिए। आप अपनी तरफ से कुछ भी हमें मिला के नहीं कहना है। जो बोलते हैं ना हम ज्ञान बांटते रहते हैं, हम आगे बोलते रहते हैं, वो नहीं करना है। इससे हमें यहाँ पे ये पता चल रहा है, राह हमें यहाँ पे यही सिखा रहे हैं कि वो बोल पूछ भी रहे हैं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन हटा दे, तो वो बोल रहे भाई आपकी फ्री विल है, आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है रखो इस बुक में, ये वाली नहीं रखनी है मत रखो, हमारा काम है आपके क्वेश्चन का आंसर करना। वो उन्होंने कर दिया। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए वो ये बोल रहे हैं, हम ये कहेंगे कि अभी तक काफी मॉडल्स चेंज हुए हैं। ठीक है, डायमीटर का पूछ रहे हैं ना यहाँ पे कि उनका जो विमान है उनका डायमीटर कितना होगा। तो ये बोल रहे हैं रा कि अभी तक काफी मॉडल्स चेंज हुए हैं, ये लगभग 22 फीट के हैं, 22 फीट के हैं, यानी कि डायमीटर अपन लंबाई चौड़ाई और जो पूरा डायमीटर हम जो देखते हैं ना मास्टर। तो यहाँ पे रिसेंट टाइम की अगर हम बात करें तो बहुत चेंज आ गया है मास्टर। तो अब जो है ये सत्र है वो यही खत्म होता है मास्टर, ये सेशन यही खत्म होता है, क्योंकि अब हम नेक्स्ट वाला स्वाध्याय स्टार्ट करेंगे जो कि जनवरी 27 1981 में हुआ था। तो इसमें जैसा कि एंड में रा कहते हैं कि हम आपको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में छोड़कर चलते हैं। तो मास्टर्स अभी जाना नहीं है, अब हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे जो कि जनवरी 27 1981 में रिकॉर्ड किया गया था। रा फिर से कह रहे हैं, हम आपका स्वागत उस एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में करते हैं, हम बात करने के लिए रेडी हैं। तो डॉन कहते हैं कि हम एक के ज्ञान को इसका मेन भाग बनाना चाहते हैं, मतलब इस बुक का। हम और तो क्वेश्चन करते रहते हैं, डॉन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, उनका कहने का मतलब है कि वो बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन करते रहते हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है वो है एक का ज्ञान। तो डॉन कह रहे हैं यहाँ पे कि वो एक के ज्ञान को ही मेन पार्ट बनाना चाहते हैं। कई बार सम टाइम, है ना, वो बोल रहे हैं कि हम कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पूछते हैं, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे क्वेश्चन पूछते हैं, ये समझ नहीं आ रहा हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो पर आशा करते हैं, पर ये होप रखते हैं
कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बेटर होते जाएंगे, वैसे वैसे बेहतर होते जाएंगे। तो क्या आप हमें इस बुक के पब्लिशर के बारे में सजेस्ट कर सकते हैं? तो अब देखो मास्टर्स, यहाँ पे जो डॉन है वो ये कह रहे हैं कि हमें पता है इस बुक का जो मेन मेन पार्ट है, मेन अध्याय है, वो तो यही है, एक का ज्ञान ही है। लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से वो सीख रहे हैं, वो उस मेन मुद्दे पे आ रहे हैं, उस एक के ज्ञान पे आ रहे हैं। लेकिन वो बोल रहे हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हमारी क्वेश्चनिंग स्किल्स बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे हम और बेहतर होते जाएंगे। लेकिन अब ये पूछ रहे हैं कि इस बुक के पब्लिशर के बारे में क्या वो सजेशन दे सकते हैं? तो रा कहते हैं नो। क्यों कह रहे हैं मास्टर्स? क्योंकि यहाँ पे जैसे वो बोलेंगे ना कि इनको ले लो, है ना, पब्लिशर इनको बना दो, मतलब सजेशन देंगे, तो क्या होगा, यहाँ पे भी आजादी का उल्लंघन होगा। वो नहीं चाहते हैं कि हमारी आजादी का उल्लंघन हो, हमारी फ्री विल को रोका जाए, इसलिए वो यहाँ पे कोई भी सलाह नहीं दे रहे हैं। डॉन कहते हैं कि क्या ये पॉसिबल है कि आप हमें हमारे पास्ट बर्थ, है ना, पिछले जन्म, पिछले जो एक्सपीरियंस हम करके आए उसके बारे में आप बता सकें? तो रा कहते हैं यस, ये तो पॉसिबल है कि हम ये इंफॉर्मेशन इस तरह से देनी होगी, हमें ये इंफॉर्मेशन इस तरह से देनी होगी कि इस जन्म में इसका इफेक्ट नेगेटिव ना पड़े। वो इंफॉर्मेशन तो देंगे, वो बोल रहे हैं हम दे देंगे इंफॉर्मेशन आप, ठीक है, पास्ट बर्थ की आपके और पास्ट अनुभवों की। लेकिन वो इंफॉर्मेशन मास्टर क्या होता है कि जैसे ही ये क्वेश्चन पुट अप करते हैं ना, तो उनके सामने ना पूरी पिक्चर चलती है, एक के बाद एक एक सीन चलता है, लेकिन वो वही सीन बताएंगे रा जो यहाँ पे उनको नेगेटिव इफेक्ट ना दे, मतलब उनको पॉजिटिवली मोटिवेट करे। ऐसी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पे रा शेयर करेंगे, जैसा हम देखते हैं अभी आगे वो बता रहे हैं। तो इसमें आपकी फ्री विल का उल्लंघन ना हो, इसलिए वो कुछ भी नेगेटिव नहीं बताएंगे, कुछ भी ऐसा नहीं बताएंगे जिसमें कि उनकी फ्री विल का उल्लंघन हो। वो लिमिटेड ही नॉलेज देंगे यहाँ पे। तो रा कह रहे हैं कि हम स्कैन करते हैं, हमें जो इंफॉर्मेशन मिले जो आपके लिए हार्मफुल ना हो, वो स्कैन करते हैं मास्टर, तो पूरी पिक्चर उनके सामने आ जाती है, सीन टू सीन, कि वो क्या थे, उनका पिछला जन्म क्या था, पिछले जन्म में वो क्या अनुभव ले रहे थे, ठीक है। लेकिन वो यहाँ पे फिर से यही कह रहे हैं कि हम स्कैन करते हैं और हम ये निश्चित करते हैं कि हम आपको वही इंफॉर्मेशन देंगे जो आपके लिए हानिकारक ना हो, आपके लिए हार्मफुल ना हो। तो हम एक जनरल इंफॉर्मेशन ही आपको दे सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल इंफॉर्मेशन ही प्रोवाइड कर सकते हैं। आगे रा कहते हैं कि आप तीनों के ने पिछले कई जन्म एक साथ काम किया है। कौन मास्टर्स? किसके, किन तीनों की बात हो रही है यहाँ पे? जिम, डॉन, कार्ला, तीनों की बात हो रही है। तो रा बता रहे हैं कि आप तीनों के पिछले कई जन्म एक साथ आपने लिए हैं, और हर बर्थ में, हर जन्म में आपके अलग अलग रिलेशन थे, आपके डिफरेंट डिफरेंट रिलेशन थे। एक तरह से आप ये मान लीजिए कि आप तीनों एक दूसरे के गुरु रह चुके हैं, एक दूसरे के टीचर रह चुके हो। आपके काम में हीलिंग करना, मतलब क्या काम था इनका? आपके काम में हीलिंग करना, या अर्थ की एनर्जीज को समझना और उनको यूज करना, और डिफरेंट डिफरेंट सिविलाइजेशन की हेल्प करना भी इंक्लूड था। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये बता रहे हैं कि जिम, कार्ला और डॉन, ये जो तीनों थे, ये तीनों अपने पास्ट बर्थ से कनेक्टेड हैं, और इन तीनों एक ही मिशन पे थे। कौन से मिशन पे थे? एक दूसरे के गुरु थे, एक दूसरे को समझाते थे, ठीक है, एक दूसरे से सीखते और सिखाते थे। और दूसरा जो था कि हीलिंग कैसे करनी है, आपके काम में हीलिंग करना और अर्थ की एनर्जीज को समझना और उनको यूज करना, और अलग अलग सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाना, हेल्प करना भी इंक्लूडेड था, जैसे कि हम कर रहे हैं। तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन अब हम नहीं दे सकते। यहाँ पे रा बोल रहे हैं इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको नहीं दी जाएगी, बस यही काफी है। डॉन कहते हैं आपने जो हीलिंग प्रैक्टिस हमें दी थी, उनमें से कौन सी हीलिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दे जो हमें समझ में आ जाए? तो रा कहते हैं, अब देखो फिर से वही है ना कि वो कुछ भी सजेशन देंगे, ये मान लेंगे, हो सकता है ये किसी दूसरे ट्रैक पे चल रहे हो, लेकिन यहाँ पे क्योंकि रा सलाह देंगे तो ये फिर दूसरा रास्ता पकड़ लेंगे, तो यहाँ पे फिर से हमारी आजादी का उल्लंघन ना हो। तो रा बोल रहे हैं हम फिर से याद दिलाना चाहते हैं कि हम आप हमारा डिसीजन मांग रहे हैं, डिसीजन मांग रहे हैं आप हमारा, तो इसमें आपका फ्यूचर अफेक्ट होगा, और हम आपको पास्ट की ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप अभी क्या मांग रहे हैं?
आप फ्यूचर के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन इससे आपका फ्यूचर इफेक्ट होगा, मतलब आप डिसीजन लेने के लिए हमें बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि वो पूछ रहे हैं ना डॉन की आपने जो हीलिंग प्रैक्टिस हमें दी थी उनमें से कौन सी हीलिंग प्रैक्टिस पर हम ज्यादा ध्यान दें, ठीक है। तो यहाँ पे राज फिर से कह रहे हैं कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि आप हमारा डिसीजन मांग रहे हैं, इससे आपका फ्यूचर इफेक्ट होगा। कैसे होगा मास्टर? हो सकता है कि वो कोई और हीलिंग प्रैक्टिस करना चाहते हो, लेकिन यहाँ पे रा कोई और हीलिंग प्रैक्टिस के लिए बता दे और वो करे, उनको फॉलो करने लगे तो उसका फ्यूचर डेफिनेटली इफेक्ट होगा। जो अपने रास्ते पे चलेंगे और किसी के कहने से चलेंगे, किसी के डिसीजन पे हम चलेंगे, तो उसका फर्क आएगा। तो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है आजादी का उल्लंघन वो नहीं करना चाहते हैं, वो कोई भी चीज हमारे ऊपर थूकना नहीं चाहते हैं, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं कि हम आपको पास्ट की ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, हम आपको सीखने और सिखाने आए हैं, ना कि मार्गदर्शन करने के लिए, ना कि आपको गाइडेंस देने के लिए आए हैं। इसके अलावा हम आपको वो मेथड बता सकते हैं कि हमने जिस सीक्वेंस में आपको प्रैक्टिस बताई है, जैसा कि हमने पिछले सेशंस में देखा था मास्टर्स, तो यहाँ पे जो राह है वो यही कह रहे हैं कि हमने जो ये प्रैक्टिस, मतलब जो हीलिंग प्रैक्टिस आपको पिछले सेशंस में बताई है ना, वो जिस सीक्वेंस में हमने आपको प्रैक्टिस बताई है, आप उसी मेथड से उसका यूज कर सकते हैं। ये यहाँ पे राह बता रहे हैं, ताकि आपकी नींव है ना अच्छे से डेवलप हो सके, अच्छे से आप अपनी जड़ें जमा सके, नींव बना सके, ठीक है। और कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना, हम यहाँ पे राह कह रहे हैं, चेतना को आप सोचते हो चेतना एकदम से एक्सपैंड हो जाए तो बहुत आसान नहीं है, ठीक है। तो बस इसके आगे वो कोई और डायरेक्शन नहीं देंगे, किसी भी डायरेक्शन में कोई भी आपको ले जा रहा है ना, तो वो आपकी फ्री विल का उल्लंघन। हम बोलते हैं ना, जैसे कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करना इतना आसान नहीं है मास्टर्स। तो कोई भी हमें कोई सलाह दे रहा है, हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो यहाँ पे यही बता रहे हैं कि यहाँ पे भी फिर फ्री विल का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि वो अब ज्यादा इस बारे में वो बताएंगे नहीं, वो मार्गदर्शन नहीं करेंगे, वो सीखने और सिखाने आए हैं, राह यहाँ पे ये बोल रहे हैं। तो डॉन कह रहे हैं कि जिस तरह किसी भी प्लैनेट का डेवलपमेंट या इवोल्यूशन मैंने समझा है कि वो कुछ फिक्स टाइम लेती है, यानी कि हर उसका मतलब हर प्लैनेट का जो इवोल्यूशन होता है उसमें एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम में उस पर्टिकुलर प्लैनेट का इवोल्यूशन हो जाता है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट इवॉल्व हो जाता है। तो अगर इसको जनरल व्यू में देखा जाए तो फिक्स टाइम अगर हम देखें यहाँ पे तो 25,000 ईयर्स की 3 साइकिल में हम बांट सकते हैं, और एंड में ये हो जाते हैं 75,000 ईयर्स बनते हैं। 3 साइकिल को आप प्लस करेंगे 25 25 25, तो ये हो जाएंगे 75,000 ईयर्स। तो हर 75,000 में ईयर्स में एंड में अर्थ खुद ही इवॉल्व हो जाता है, मतलब कोई भी प्लेनेट इवॉल्व हो जाता है, हम ये भी बोल सकते हैं। तो ऐसा क्यों होता है और ये कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो युग जो है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है, बटे हुए हैं, और ये बोल रहे हैं कि लास्ट युग चल रहा है, ठीक है। तो रा कह रहे हैं कि आप ये इमेजिन कीजिए कि ये जो क्रिएटर की बनाई हुई 4 एनर्जीज हैं, 4 टाइप्स ऑफ एनर्जीज जो है क्रिएटर की बनाई हुई, जो कि प्लेनेट के चारों तरफ चलती है, जो एनर्जी का बलून बोल रहे हैं हम, या फिर ऑरा बनाती है। यानी कि हम देखें तो अर्थ के चारों तरफ 4 टाइप्स की एनर्जीज है जो अर्थ का ऑरा बनाती है। इसका कंट्रोल किसके पास है? शनि ग्रह की जो काउंसिल है ना वो करती है इसका कंट्रोल। और ये जब प्रवाहित होती है, जब एक एक तरह की लय बनती है और बिल्कुल घड़ी की तरह ये काम करती है। जैसे आपने क्वारंटीन के बारे में सुना है मास्टर, तो अर्थ के चारों ओर एक रोशनी की क्वारंटीन बनाई गई है, एक लक्ष्मण रेखा बनाई गई है, उसके अंदर कोई भी नहीं आ सकता, उससे बाहर भी वो कोई नहीं जा सकता, राइट। तो ये जो क्वारंटीन है ये हमने प्रीवियस सेशन में भी पढ़ा था। तो अब हम बात करते हैं 4 तरह की एनर्जीज है। मैम मैंने आपको वो पिक सेंड किए, आप शेयर करोगे क्या? हाँ हाँ, एक मिनट।
तो मास्टर्स ये सबको दिख रहा है ना फिक्स। तो इसके अंदर देखिए कि चारों तरफ देखो, अर्थ के चारों तरफ क्या है, एनर्जीज है ना। जैसे एक अर्थ का एक ऑरा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये ऑरा हमें दिख रहा है अर्थ का, बीच में जो हम देखते हैं एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पे ना चार तरह की जो एनर्जीज का यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है मास्टर्स, तो वो ये बताया गया है, ठहराव के लिए ठहरा हुआ चुंबकीय क्षेत्र, है ना। जहाँ पे जो एनर्जी है, जैसे फर्स्ट हम देखें यहाँ पे, तो जो एनर्जी है वो यहाँ पे ठहरी हुई रहती है ठहराव के लिए, ठीक है। सेकेंड जो है ठहरा हुआ विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, विद्युत मतलब इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जो एक ही जगह पे ठहरी होती है। जैसे हाँ ये आप देख सकते हैं, देखो बीच में आपको दिख रही है एक्सेस। जैसे युग परिवर्तन होता है, युग शिफ्ट होता रहता है, साइकिल शिफ्ट होती थी, वैसे वैसे एक्सेस भी शिफ्ट होती थी, टिल्ट होती रहती नीचे की साइड। जब युग की शुरुआत होती है तो बिल्कुल सीधी होती है, लेकिन जैसे जैसे ये टिल्ट होती रहती है मास्टर्स, वैसे वैसे कन्फेडरेशन को पता लग जाता है कि अर्थ की क्या स्थिति है, कि कितने अनुभव हम ले चुके हैं, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल है, ये देखो पूरा एनर्जी जो है ना, अर्थ जो है ये पूरा एनर्जी से घिरा हुआ है, हम ये बोले यहाँ पे। तो जो थर्ड वो है, थर्ड एनर्जी जो है वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जैसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय लहर, राइट। जो ये सन की वजह से ये लेयर बनाती है। मतलब ये देख रहे हैं ना, सन हमें लगता है बहुत गर्म, लेकिन बस सन अंदर से बहुत ठंडा है। लेकिन जो ये इसकी रेज आती है ना अर्थ पे, तो देखो सब जगह इक्वल जाती है मस्त से। ऐसा नहीं कहीं पे ज्यादा जा रही है कहीं पे कम जा रही है, जो सन रेज जा रही है ना वो बिल्कुल इक्वल जा रही है। तो जो थर्ड थर्ड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, थर्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय लहर। और फोर्थ जो है वो है रेजोनेटिंग इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, जिसे बोलते हैं ना कांपता हुआ विद्युत। हम अगर वैसे अगर देखें तो हर चीज कांप रही है ना। कांपना मतलब कि हर एक पर्टिकुलर जो भी प्राणी है, जो भी जीव राशि है या कोई भी चीज है, तो उसकी पर्टिकुलर कंपनता है, पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। तो हर चीज एक तरह से कांप रही है अपने ही उसमें, ठीक है। तो मदर अर्थ भी कांप रही है, लेकिन क्या होगा मास्टर कि फोर्थ उसमें अगर हम देखें, थर्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये किससे चल रहा है, सूर्य से, यानी कि ये पूरा सन से कनेक्टेड है। अगर मान लीजिए सन नहीं हो तो कोई भी पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे। सन नहीं हो तो हमारे को कैसा लगता है, अभी बारिश का मौसम है तो हमको बहुत लेथार्जीनेस फील होता है, क्योंकि हमारे पास में ऊर्जा नहीं आती, एनर्जी नहीं आती है। तो सन का भी बहुत बड़ा रोल है। तो सन भी क्या करता है, एनर्जीज को बैलेंस करता है, राइट। और फोर्थ जो हम देखें तो रेजोनेटिंग जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, जिसे बोलते हैं ना कांपता हुआ ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि वो एक जगह पे कांपता रहता है। और सेकंड हम देखें ठहरा हुआ, जैसे हम देखते हैं हाई वोल्टेज जो वायर्स होते हैं, वो रहते तो एक ही जगह पे, ठहरे हुए रहते हैं। अगर हम सेकंड ऊर्जा की बात करें, जिसको हम बोल रहे हैं ठहरा हुआ विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिसिटी वाला बोल रहे हैं यहाँ पे। तो मास्टर्स यहाँ पे क्या होता है कि ऐसा साउंड आता रहता है, वो अपने में ही बस साउंड से वो ठहरे हुए रहते हैं, लेकिन साउंड आता रहता है। और ऐसे ही फोर्थ में देखें, थर्ड सन से चल रहा है, और फोर्थ देखें तो जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, वो कांपता हुआ, हर चीज अपने अंदर कांप रही है, कंपनता है। तो अब क्या होगा कि धरती की कंपनता अगर बढ़ेगी, धरती की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, वाइब्रेशन बढ़ेगी, तो हमारी भी बढ़ेगी। हम ये बोल सकते हैं तो हमारी भी बढ़ेगी। और अगर मैम कम होगी तो हमारी भी कम होगी। और मैम आपने बहुत, तीन ही भेजे थे ना इमेजेस? हाँ ये तीन इमेजेस भेजी थी आपको, वो सही है। अभी आ गया होगा समझ में, क्योंकि ये पूरा साइंस है इसमें। तो जिन जो भी फिजिक्स में है उनको अच्छे से समझ में आएगा, जो भी फिजिक्स के है ना उनको बहुत अच्छे से ये चीज समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है मास्टर्स, तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि अभी हम बोल रहे हैं नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल में शिफ्ट हो रहा है, यानी कि पोल शिफ्टिंग में, राइट। तो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लूज हो रही है, ठीक है, कम हो रही है, ढीली पड़। तो क्या होगा कि सोलर फ्लेयर्स आएंगे, सोलर फ्लेयर्स आ भी रहे। तो सोलर फ्लेयर आएगा तो ज्यादा रोशनी आएगी अर्थ पे, तो क्या होगा, इम्बैलेंस होगा। हो सकता है कि किसी को रैशेज हो जाए, स्किन में प्रॉब्लम आए, है ना, लेथार्जीनेस फील हो। तो ये सब इफेक्ट होता है, इसलिए बोलते हैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करो, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अर्थ की पूरी मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, ठीक है, लूज पड़ रही है। हम बोल रहे हैं पोल शिफ्टिंग हो रहा है, क्योंकि हम फिफ्थ डायमेंशन में जा रहे हैं। पूरी जो अर्थ है वो क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, किस में हो रही है, चेंज हो रही है, पूरी अर्थ की एनर्जीज जो है वो चेंज हो रही है, क्योंकि हम अभी फिफ्थ डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे जो रेजोनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो अगर मान लीजिए अर्थ पे बहुत ज्यादा कंपनता बढ़ जाए,
यानी कि बहुत ज्यादा अर्थ कांपने लग जाए, ठीक है, हम बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी राइज हो जाए, तो हम तो उस फ्रीक्वेंसी में है नहीं, तो क्या होगा, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी प्रॉब्लम है, बहुत कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम है। तो इसका बैलेंस, तो ये 4 तरह की जो एनर्जीज हैं, इसके बारे में इसमें पूरा बताया गया है कि हर एक पौधे की बात करें, हर एक इंसान की बात करें, तो उनकी अपनी अपनी कंपनता है, सब अपने अपने फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं, राइट। तो पहले साइकिल में इन एनर्जीज का एक स्तर होता है, जो फर्स्ट साइकिल होती है ना, उसमें पर्टिकुलर एक स्तर होता है इन एनर्जीज का। तो हम ये बोल सकते हैं फिक्स्ड टाइम में फिक्स दूरी तय करती है। जो एनर्जीज हैं चारों तरफ, जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं, फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है कि कितने तरह के इवेंट्स होते हैं, कितने तरह की एनर्जी फील्ड है। तो पर्टिकुलर यहाँ पे ये बता रहे हैं कि फिक्स टाइम होता है फिक्स दूरी तय करने के लिए। जब युग की शुरुआत होती है मास्टर्स, तो ये सब कुछ सीधा रहेगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, वो एक्सेस टिल्ट थी, जो अभी हमने पिक में देखा, तो उसमें एक्सेस जो थी बीच में वो टिल्ट थी, है ना। लेकिन अगर युग की शुरुआत होती, जब स्टार्टिंग होता है युग का, तो वो बिल्कुल सीधी होती। तो ऐसे 25,000 साल के कितने युग है मास्टर्स? 3 युग हैं। तो एक युग जब पूरा कंप्लीट कर लेगी, तो वो थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। जैसे हम अर्थ के देख रहे हैं ना, अर्थ की जो एक्सेस थी वो टिल्टेड थी, तो जब पहला युग होगा वो स्टार्ट होगा तब तो सीधी होगी, लेकिन जैसे ही एक युग कंप्लीट हुआ वो टिल्ट हो जाएगी, राइट। तो सब जीव राशि अपना अपना अनुभव ले रहे हैं। तो ये पता चल रहा 25,000 साल का साइकिल, 25,000 ईयर्स का साइकिल पूरा हुआ, और सारे जो जीव राशि हैं, सारे जो पेड़ पौधे भी अपना अपना अनुभव ले रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि वो पेड़ है तो वो नहीं ले रहे, चींटी भी अनुभव ले रही है अपना। तो जब ये 25,000 ईयर्स की साइकिल कंप्लीट होती है, इसका मतलब है कि सारे जीव राशि जो है वो अपना अपना अनुभव ले रहे हैं, जो अपना अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आए, आगे बढ़ने आए, तो जाने के अपनी ग्रेडिंग को बढ़ा रहे हैं, आप ये बोल सकते हैं यहाँ पे। तो सब जीव अपना अपना अनुभव ले रहे हैं, सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट चीजों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, है ना। तो हम ये बोलेंगे किसी को खेलना पसंद है, किसी को खाना पसंद है, कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो किसी ना किसी तरह से लोग क्या कर रहे हैं, अनुभव ले रहे हैं। कोई हिल स्टेशन पे घूमने गए हैं, है ना। कहीं अगर हम देखें तो किसी को ट्रेन में बैठना अच्छा लगता है, किसी को प्लेन में बैठना अच्छा लगता है, किसी को ये डिश पसंद है, किसी को वो डिश पसंद है, आज ये बनाएंगे, आज वो खाएंगे। तो ये सब क्या है, आज हम इससे लड़ेंगे तो ये सब क्या है, ये सब हम अनुभव ही ले रहे हैं, है ना। जैसे जैसे साइकिल बढ़ती जा रही, 25,000 ईयर्स की एक साइकिल जब कंप्लीट होती है, तो फिर से वो एक्सेस थोड़ी सी टिल्ट हो जाती है। तो यहाँ से जैसे हम देखें ना घड़ी में 12 से 3, तो मान लीजिए 12 से 1 बजी तो एक युग कंप्लीट, 1 से 2 बजी तो दूसरा युग कंप्लीट, 2 से 3 बजी तो तीसरा युग कंप्लीट, ऐसे मतलब साइकिल चलता रहता है, एक फिक्स ड्यूरेशन रहता है। ऐसे करके 3 साइकिल बताए गए, 3 साइकिल मिला के 75,000 ईयर्स होते हैं। आगे कहते हैं रा कि इन चक्रों का जो समय है, उस बुद्धिमान ऊर्जा का अंश होता है। मतलब क्रिएटर के माइंड से ही निकल रही होती है ये सब ऊर्जाएं, ये एनर्जी। जैसे जैसे सनलाइट पड़ती है ना प्लैनेट पे, ठीक है, प्लांट बढ़ने लगते हैं। हम देखते हैं ना हमारे प्लैनेट पे जैसे जैसे सनलाइट आती है वैसे वैसे प्लांट बढ़ोतरी करने लगते हैं, बढ़ने लगते हैं। तो ये चक्र, अगर हमको भी सनलाइट नहीं मिले तो विटामिन डी का आपका वो हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चक्र ऐसे ही चलता है, जैसे हमारी घड़ी में आवाज आती है ना मास्टर्स, जैसे 1 घंटा कंप्लीट हुआ, टन टन आवाज आती है, वैसे ही यहाँ पे बता रहे हैं जैसे आपकी घड़ी चलती है ना, वैसे ही यहाँ पे भी वो है, ये चक्र ऐसे चलता है जैसे हमारी घड़ी में आवाज आती है, ठीक है। तो आवाज की अपनी एक लय होती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि बीप का साउंड आ गया, या फिर टन टन, इस तरह से जो घड़ी चलती है उसमें साउंड होता है। वैसे ही जब ये युग चलता है, जब ये चक्र चलता है, तो ऐसी ही आवाज आती है। तो इसका हर स्ट्राइक का एक चक्र का एंड होने का संकेत देता है, यानी कि ये आवाज आती है तो इससे पता चलता है कि जो एक चक्र है वो, मतलब इनकी इनमें भी साउंड होती है, ये बता रहे हैं यहाँ पे, तो वो संकेत देता है। तो फिर कन्फेडरेशन को, महासंघ को ये पता चल जाता है कि अर्थ जो है वो कितनी आगे निकल गई, कितने अनुभव ले लिए भाई, कितनी साइकिल पूरी हो गई यहाँ पे। तो कहते हैं कि ये जो घड़ी है ना, अंत होने का संकेत दे देती है। तो अभी अंत, क्योंकि 75,000 ईयर्स का जो अपन बोल सकते हैं, जो यहाँ पे बता रहे हैं 3 युग, है ना। 3 युग जो है 25,000 ईयर्स का एक युग है। तो जैसे एक युग कंप्लीट होता है,
तो यहाँ पे जो स्ट्राइक होता है, साउंड आता है, तो अर्थ जो कॉन्फेडरेशन के मेंबर्स है उनको पता लग जाता है कि अर्थ जो है वो कितनी ग्रोथ कर चुकी, कितना आगे, कितना विकास हो चुका लोगों का यहाँ पे। अब डॉन जो है मास्टर्स, आपको समझ में आया सबको ये अच्छे से? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? क्योंकि ये 4 टाइप्स की जो एनर्जीज हैं इनसे ही हमारी अर्थ जो है वो पूरी ऑपरेट होती है। जो अर्थ का ऑरा बोल लीजिए, अगर आपको ये, हमको बहुत ऐसे उलझना नहीं है कि ये 4 नाम कौन से हैं और ये कैसे होगा। आप ये समझिए कि जो भी चल रहा है सब वाइब्रेशन है, सब एनर्जी है ना? और यहाँ पे जैसे जैसे ये युग कंप्लीट होता जाता है वैसे वैसे अर्थ टिल्ट होती जाती है, तो कॉन्फेडरेशन को पता लग जाता है, साउंड से पता लग जाता है कि जो अंत है वो अ, होने वाला है, मतलब एक घड़ी का अंत होने वाला है, एक चक्र कंप्लीट होने वाला है। तो डॉन कहते हैं सबसे पहला और प्राचीन जो इकाई है वो कौन था, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, और वो इसके पहले कहाँ रहते थे। यानी कि ये बोले, इनडायरेक्ट बोले तो, कि यहाँ पे जो पहला इंसान था, मतलब जो पहली सभ्यता थी धरती पर, वो कहाँ से आई, वो कौन लोग थे, कौन रहता था इस धरती पर, ये बताओ, और वो कहाँ से आए थे। तो रा कहते हैं कि सबसे पहली यूनिट जो थी ना अर्थ पर, पानी, आग, हवा और मिट्टी थी। मतलब आप ये मत समझिए कि पानी में जान नहीं है, आग में जान नहीं है, सब में प्राण है, मत्स्य सब जीवित है। ये हमारा, हम ऐसा सोचते हैं कि नॉन लिविंग है, लेकिन ये भी लिविंग है। यही बताया जा रहा है यहाँ पे, इसको अच्छे से समझिए कि सबसे पहले लोग जो थे यहाँ पे, मतलब यही लोग थे, इनको भी लोग बोला गया है। किसको? पानी, हवा, आग और मिट्टी। मिट्टी के कणों से बात करके, याद है ना, पिरामिड बनाया गया था। तो जब ये भी सब जिंदा है, हवा, पानी, आग और मिट्टी भी जिंदा है मास्टर्स, ये भी लिविंग थिंग्स में आता है। डॉन कहते हैं पहला मनुष्य जो हमारे जैसा दिखता हो वो कहाँ से आया था, उसका विकास कैसे हुआ, उनका डेवलपमेंट कैसे हुआ। तो रा कहते हैं अच्छा, आप थर्ड डायमेंशन की बात कर रहे हो, तुम्हारे जैसे दिखने वाले लोग सबसे पहले जो यहाँ आए थे वो, उन्हें आपके सोलर सिस्टम के ही एक प्लेनेट से लाया गया था। यानी कि आपके सौर मंडल से ही एक प्लेनेट से उनको लाया गया था, जिसे आप मंगल ग्रह कहते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहले आपके प्लेनेट पे लोग आए थे वो आए थे मास्टर्स मंगल ग्रह से। जो लोग सबसे पहले आए थे वो मंगल ग्रह से आए थे। इस ग्रह पर लोग रह ही नहीं पाए, लेकिन इस ग्रह पे लोग रह नहीं पाए। पहला यूनिट जो था, पहली इकाई जिसे बोल रहे हैं, इस प्रकार की प्रजाति थी जिसे गार्जियंस के द्वारा, संरक्षक बोलते हैं ना हिंदी में, जो हमारे को प्रोटेक्ट करते हैं, गार्जियंस के द्वारा चेंजेस करके बनाया गया था ताकि वो लोग यहाँ रह सकें। चेंजेस कैसे किए मास्टर्स? कि उनके डीएनए को चेंज किया, क्योंकि हर उसका एनवायरमेंट अलग अलग है। अगर हम अर्थ की बात करें तो यहाँ का एनवायरमेंट अलग है, यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको जो डीएनए होना चाहिए वो आपके पास में है, तभी अपन सर्वाइव कर रहे हैं। लेकिन अभी आप मंगल ग्रह पे चले जाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा डीएनए वैसा नहीं है। तो यहाँ पे जो गार्जियंस हैं, जो संरक्षक हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए इनके डीएनए में। जब वो यहाँ से लाया गया था तब 24 गार्जियंस होते थे। मतलब जब मंगल ग्रह से लोगों को यहाँ पे लाया गया था तो 24 गार्जियंस थे जो कि उनको प्रोटेक्शन देते थे। और एक प्लेनेट को, इनका मतलब इनका काम होता था कि पूरे एक प्लेनेट को इनको प्रोटेक्ट करना है। तो मंगल ग्रह से जब लोगों को यहाँ लाए तो उनका जो था डीएनए चेंज किया गया, और उस समय के जो गार्जियंस थे ना उन्होंने डीएनए चेंज किया और उनको यहाँ पर लाए ताकि वो अर्थ पे रेजोनेट कर पाए, अर्थ की फ्रीक्वेंसी से मैच कर पाए और अर्थ पर रह पाए। राइट? गार्जियंस कौन है? यही पूरा महासंघ भी इसमें इन्वॉल्व है मास्टर्स की, हम आगे पढ़ेंगे। और डॉन जो है वो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो कौन सी प्रजाति थी और वो मंगल ग्रह से यहाँ आए तो आए कैसे, वो कौन सी प्रजाति थी जो मंगल ग्रह से यहाँ आई थी और वो यहाँ पे आए कैसे। तो रा कह रहे हैं ये प्रजाति मंगल ग्रह के लोग थे जिनकी जीन्स में गार्जियंस द्वारा फेरबदल, चेंजेस किए गए। मेरी वॉइस आ रही है मास्टर्स? कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है क्या? नहीं नहीं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो राय यहाँ पे कहते हैं मास्टर्स कि ये प्रजाति मंगल ग्रह के लोग थे
और जिनकी जीन्स में गार्जियंस द्वारा वो किया गया था, फेर बदल यानी कि चेंजेस किए गए थे ताकि वो अर्थ पर जीवित रह सके। इन्हें संभाल कर रखा गया था और इन्हें गैर प्रजनन तरीकों से बनाया गया था। जैसे हमारे यहाँ पे जो बर्ड्स होते हैं थ्रू रिप्रोडक्टिव मेथड से होते हैं, यहाँ पे वो ऐसा नहीं था, उनको गैर प्रजनन तरीकों से बनाया गया था। जैसे तुम्हारे यहाँ बच्चे पैदा होते हैं ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, वैसा नहीं था, ये अलग मेथड था। उन्होंने उनको बनाने के लिए अर्थ की सामग्री का यूज किया था और उन उन बॉडीज में उनकी आत्मा को डाला। ठीक है, तो किससे बनाया मास्टर्स? अर्थ की सामग्री, यानी कि अर्थ की सामग्री को यूज करके उनकी बॉडी को बनाया, वही 5 तत्व, और फिर उसमें आत्मा डाली और फिर जेनेटिक चेंजेस किए। तो डॉन कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि गार्जियंस ने उन प्रजाति व उनका स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफर तब किया जब वह मंगल ग्रह पे मर चुके थे। तभी कर सकते हैं ना, नहीं तो फिर आजादी का हम क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पे डॉन यही क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसा ही हुआ होगा ना, जब उनकी डेथ अपने ग्रह पे हो गई तब फिर उनको उनका डीएनए चेंज करके उनकी जीन्स में चेंजेस करके गैर प्रजनन तरीकों से उनको बना के उनके शरीर को निर्माण करके आत्मा डाल के उनको यहाँ लाया गया। तो डॉन कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गार्जियंस ने उन प्रजाति में उनका स्थानांतरण तब किया जब वो मंगल ग्रह पे मर चुके थे। तो रा कह रहे हैं हाँ ये सही है। तो डॉन कह रहे हैं यानी गार्जियंस ने ये काम एक का ज्ञान को समझकर ही किया, एक के ज्ञान को समझकर ही किया था ये गार्जियंस ने ये काम। तो क्या आप बता सकते हैं कि उन्होंने इस प्रोसेस में एक के ज्ञान को कैसे यूज किया, लॉ ऑफ वन को कैसे यूज किया? तो रा कहते हैं कि गार्जियंस ने लॉ ऑफ वन को नाम दिया था। ठीक है, नाम क्या दिया था मास्टर? जो भी ये थे गार्जियंस जो थे, गार्जियंस का ज्ञान यानी कि संरक्षणों का ज्ञान और इनका यूज करते हुए वो मंगल ग्रह के लोगों से घुलने मिलने लग गए थे तथा उनसे ये ज्ञान साझा करने लगे थे। ठीक है, ये खुद गए थे मंगल ग्रह पे, जो गार्जियंस थे वो खुद मंगल ग्रह पे गए थे और उन्होंने एक का ज्ञान को साझा भी किया था, लोगों से घुले मिले और उनसे एक के ज्ञान को साझा भी किया। तो लॉ ऑफ वन को लागू करने के लिए उस समय गार्जियंस ने उनके साथ मिलकर काम किया था। लॉ ऑफ वन को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनके साथ मिलकर जो गार्जियंस हैं उन्होंने उनको उनके साथ मिलकर लॉ ऑफ वन को इम्प्लीमेंट करने का ट्राई भी किया था, और लेकिन वहां पर भी लॉ ऑफ वन ठीक से लागू नहीं हो सका मास्टर्स। उन्होंने उन्हें अर्थ पर लाना ही ठीक समझा। क्यों वो अर्थ पर लाए? क्योंकि वहां पर भी सब गड़बड़ हो गया मास्टर, सारा मैनिपुलेशन हुआ। जब एक का ज्ञान वहां पहुंचा फिर से तोड़ मरोड़ कर लोगों तक पहुंचाया गया, उसका पूरा मतलब ही चेंज कर दिया। तो सबसे पहले अर्थ पर उन्होंने क्वारंटीन लगाई ताकि उनकी आजादी का उल्लंघन न हो सके। क्योंकि मार्स पर ऐसा हुआ, हम देख रहे हैं मंगल ग्रह पर ऐसा हुआ, क्योंकि उनको लगा कि मंगल ग्रह के लोगों की आजादी का काफी उल्लंघन हो चुका था। तो उस टाइम पर 24 गार्जियंस थे सोलर सिस्टम के, मतलब सोलर सिस्टम जो है आपका, ये लोग डायरेक्टली वहां गए और उनसे घुलने मिलने लगे। सोलर सिस्टम से ही है ये जो 24 गार्जियंस है। ठीक है, तो लेकिन वहां पर भी लॉ ऑफ वन को मैनिपुलेट किया गया। ठीक है, मैनिपुलेशन स्टार्ट हो गया और एनवायरमेंट वैसा ही हो गया कि सारे मर गए। मतलब उन्होंने ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर लिया अपने यहाँ पे कि सारे ही लोगों को मरना पड़ा। वो हमने पढ़ा ना 4 एनर्जी, अगर एनर्जी ज्यादा हो गई तो भी प्रॉब्लम है, लो हो गई तो भी प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे पूरे एनवायरमेंट को इन्होंने खराब कर दिया मंगल ग्रह को, मंगल ग्रह के, तो सारे ही लोग जो थे वो मर गए। तो ये 24 गार्जियंस अगर हम बोले तो ये पूरा कॉन्फेडरेशन ने ही हेल्प किया है, पूरा कॉन्फेडरेशन ने हेल्प किया। मैं सिर्फ 24 गार्जियंस का नाम इसमें दिया गया है। डॉन जो पूछते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि क्या मंगल ग्रह के लोगों को पहले से ही लॉ ऑफ वन का ज्ञान था? तो रा कहते हैं कि मंगल ग्रह के लोग जो थे वो सबसे पहले क्या काम कर रहे थे? प्रेम को सीखने का काम कर रहे थे, लव को सीखने का काम कर रहे थे। तो मास्टर्स जैसे कि पता है कि हम सब उस प्रेम से ही बने, बार बार हम बोलते थे एक अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी। तो सबसे पहला जो शब्द है वो है प्रेम। प्रेम बिना ये संसार नहीं है।
प्रेम बिना कुछ भी नहीं है। राधे कृष्ण जो देने आए थे हमें यहाँ पे, वो भी प्रेम सिखाने ही आए थे। तो मास्टर्स, हर कोई मास्टर जो आ रहा है वो हमें प्रेम सिखाने ही आ रहा है। हम खुद भी यही चाहते हैं, हमारी आत्मा भी यही चाहती है कि हम सब में प्रेम बांटें, प्रेम सीखें और प्रेम से रहें और प्रेम ही सिखाएं। तो सबसे पहला लॉ ऑफ वन का जो टीचिंग है वो है प्रेम। तो प्रेम से रहिए, प्रेम से बात कीजिए, प्रेम से एक दूसरे को सहयोग कीजिए, आगे बढ़ाइए। अंदर हमें ग्रजेस नहीं रखने, हर्ट नहीं रखना है। हमें क्या करना है? लोगों को प्रेम देना है और प्रेम से ही उनको ये लॉ ऑफ वन सिखाना है। लॉ ऑफ वन का पहला जो है पार्ट वो यही है, प्रेम सीखिए। जो हमने देखा कि नारायण स्वयं यहाँ पे आए श्री कृष्ण के रूप में, जिन्होंने प्रेम सिखाया। तो प्रेम से ही हम सब क्रिएट हुए। और अंत में देखिए, हम कितनी भी लड़ाई कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन हम चाहते हैं कि हम सारा सॉर्ट आउट हो जाए। हम कर तो लेते हैं गुस्से गुस्से में, लेकिन फिर हम बार बार यही सोचते हैं कि काश की सिचुएशन वापस से नॉर्मल हो जाए, वापस से नॉर्मल हो जाए। क्यों हम ये सोचते हैं मास्टर्स? क्योंकि वो प्रेम ही है, वो प्रेम तत्व ही है जो हमें बार बार खींचता है ना। भले ही हम एक बार गलती कर लें, लेकिन फिर से हम प्यार से बोलने लग जाते हैं, प्यार से सब चीजें करने लग जाते हैं। तो प्यार ही सर्वमान्य है, लव ही है। तो यहाँ पे यही बता रहे रा कि जो मार्स के लोग थे वो लव को सीखने का काम कर रहे थे, परंतु ये सब जो सीख ही नहीं पाए। वो सीखने का काम तो यही कर रहे थे, लेकिन वो ये सब सीख नहीं पाए और उन्होंने अपने प्लेनेट का ऐसा हाल कर दिया कि वो थर्ड डायमेंशन के लायक नहीं रहे। और ये सब चक्र के कंप्लीट होने के पहले ये हो गया था मास्टर्स, पूरे वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके, सब लोग मर चुके थे हम ये बोलेंगे। इसलिए वो हार्वेस्टिंग के लायक ही नहीं थे कि उनकी कटाई, सारा उन्होंने गड़बड़ कर दिया मामला। बोलते ना दिशा ही चेंज हो गई, यहाँ पे राह बोलते ना डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो यहाँ पे भी लॉ ऑफ वन को तोड़ मरोड़ के दिया गया, यानी कि मैनिपुलेट किया गया। और ये सीख तो रहे थे, सबसे पहला काम ही यही था प्रेम को सीखने का, लेकिन वो सीख नहीं पाए, सीख भी नहीं पाए। और उन्होंने अपने प्लेनेट को ही खराब कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उनकी कटाई भी नहीं हो पाई, वो किसी लायक ही नहीं रहे। तो वो अपने ही माया जाल में फंस कर रह गए। तो मास्टर्स यहाँ पे माया जाल जो बोलते हैं विष्णु जी की माया, तो इस माया जाल में, इस इल्यूजन में हमें नहीं फंसना है, हमें इस इल्यूजन से आगे निकलना है, तो ही हमारी भी कटाई हो पाएगी। हमें कटाई करवानी है, सतयुग में जाना है, तो इजी नहीं है, उसके लिए भी हमें मेहनत करनी पड़ेगी मास्टर्स कटाई कराने के लिए। जैसे फसल उगती है, पकती है, फिर कटाई होती है, तो वैसे ही हमें भी क्या करना पड़ेगा, माया जाल में जो हम फंस कर रह गए हैं, तो हमें फंस कर नहीं रहना है। जैसे वो लोग माया जाल में फंस कर रह गए और आगे नहीं निकल पाए, उनकी कटाई नहीं हो पाई, ये जो गलती है ये हमें नहीं करनी है। तो डॉन कहते हैं कि मार्च से कितना टाइम पहले ये ट्रांसफर यहाँ पे किए गए थे। तो रा कहते हैं अगर आपके टाइम के अकॉर्डिंग देखें तो 75,000 ईयर्स पहले ये हुआ था। तो डॉन कहते हैं कि उनको अर्थ पर लाने से पहले भी यहाँ कोई और प्रजाति थी जिनके हमारे जैसे एक दो हाथ पैर हुआ करते थे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे लास्ट जो है क्वेश्चन डॉन करते हैं मास्टर्स। तो अब इस सेशन को हम नेक्स्ट उसमें कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि रा कहते हैं कि उस एक अनंत रचयिता की प्रेम और रोशनी में आपको छोड़कर चलते हैं, और मैं भी आपको उस एक अनंत रचयिता की प्रेम, प्रकाश, रोशनी, शांति और शक्ति और आनंद में आपको छोड़ती हूँ। थैंक यू मास्टर्स इतनी देर तक बने रहने के लिए और इसको सुनने के लिए। और मैं चाहूंगी कि आप इसको इम्प्लीमेंट करें और आगे बढ़ते रहें, आगे चलते रहें, पीछे रुकना नहीं है। थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत बढ़िया था। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। ये रा का सेशन तो ओनली सिर्फ और सिर्फ आप ही से हो सकता है। बहुत मतलब इसको बहुत ज्ञान चाहिए समझने में, और फिर हाँ, उसको। ये थोड़ा सा आज डिफिकल्ट था क्योंकि पूरा एनर्जीज के बारे में समझाया गया है। जी। लेकिन ठीक है, डिफिकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो हम हाँ। सबको समझना भी है, समझाना भी है, और इसको इम्प्लीमेंट भी करना है और आगे भी बढ़ना यस मैम, यस। मास्टर्स, किसी को कुछ आज आज के स्वाध्याय पर कुछ क्वेश्चंस है तो प्लीज हैंड रेस कीजिए। थैंक यू, है। थैंक थैंक यू यू ऑल मास्टर, थैंक यू।
या पूनम जी कुछ कह रहे हो? नहीं मैम, थैंक यू कर रही थी, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। और उठने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, एक जगह बैठ के बिल्कुल सुन के फिर मैं उठती हूँ। तो थैंक यू, डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू पूनम मैम, थैंक यू। आपको थैंक भी बहुत बहुत थैंक यू, बने रहने के लिए, सुनने के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। मीम जी। या बात कीजिए मीम जी। आत्मबंधन मैम। आपका मतलब जब आप ये एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं अभी सोकर जैसा मैं सुन रहा था, जी। तो पता नहीं बोर्ड में ना कुछ अजीब अजीब सा कैलकुलेशन हो रहा था। अच्छा। तो कुछ वो फिजिक्स केमिस्ट्री के जैसे बोले ना, ऐसा कुछ फॉर्मूला का कुछ कैलकुलेशन हो रहा था। हम्म। और देख रहा हूँ कि मैं शहर में ना पूरे पिरामिड्स के अपार्टमेंट्स, वो एक अलग ही दुनिया था वो। अच्छा, मतलब आप बैठे बैठे कहीं चले गए था? आपका ये भी सेशन भी सुन रहा हूँ मैं। अच्छा। और ऐसा शहर पूरा ना पिरामिड्स ऑफ, टोटली डिफरेंट है वो पूरा अपना हाँ ये तो थिंक ग्रीस गए होंगे मैम। हाँ, तो वही है कि आप शायद कनेक्ट हो गए ना राग की फ्रीक्वेंसी से, और आपको वो जी सब जी। दिखाया गया एक्चुअली जो अब होने वाला हाँ है ना। हाँ, पिरामिड टोटली सब देख रहे फ्यूचर। हैं, सब जगह पे बन रहे हैं ना, क्योंकि अर्थ की वाइब्रेशन को हमें चेंज करना है। तो चिंतामणि जो क्रिस्टल है उसके बारे में भी लोग बताते हैं कि वो भी हाई वाइब्रेशन का होता है। उसको भी हमें घर में रखना चाहिए या हमें कहीं अर्थ में नीचे उसको बरी कर देना चाहिए ताकि वाइब्रेशन बढ़े। पिरामिड का भी यही रोल होता है कि पिरामिड क्या करता है, एनर्जीज को इंक्रीज करता है, वाइब्रेशन को बढ़ाता है। तो मैंने तो अपने सारे घर में पिरामिड लगा रखे हैं, मतलब छोटे छोटे वाले। आप हर कोने में हर डायरेक्शन में लगाइए और उनको कमांड कीजिए कि आप हमारी घर की ऊर्जा को बढ़ाइए और प्रोटेक्शन दीजिए। और ये सब हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है कि आपको दिखाया जा रहा है, आपको हाँ, समझाया जा रहा है, आपको डीप में सिखाया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस। अभी किसी ने हैंड रेस किया। जय श्री राम जी, बात कीजिए। मैम मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मैम जैसे आपने वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह बनाई थी अर्थ के लिए, तो जी। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि वो मैग्नेटिक एक्सिस है अर्थ पे, चुंबकीय एक्सिस। हम्म। तो मैग्नेटिक जो थ्योरी है, जो ज्योग्राफिकल थ्योरी है, वो तो ये कहती है ना कि अर्थ में दो एक्सिस प्रेजेंट होती है। और वो एक सीधी एक्सिस भी है पूरी 90 डिग्री वाली, और एक टिल्टेड एक्सिस भी है। तो एक्सिस, आपने कहा कि एक्सिस पहले सीधी प्रेजेंट थी, युग परिवर्तन के बाद वो टिल्ट हो गई। बट युग करेंटली तो परिवर्तन के दो एक्सिस बाद प्रेजेंट टेंशन है नहीं ना। हुई है। आपने कुछ गलत वो करा। जब शुरुआत होती है ना एक युग की तो वैसे सीधी होती है, ऐसा इसमें बुक में लिखा है। मैं तो बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मुझे नहीं पता दो होती है, तीन होती है, चार होती है। जो बुक में लिखा हुआ है उसमें ये बताया है कि जब युग स्टार्ट होता है, जब एक पहली युग की स्टार्ट होती है, यानी कि पहला साइकिल जब स्टार्ट होता है, तो जो वो एक्सेस होती है वो सीधी होती है एकदम। और जैसे 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 एक्सपीरियंस लेते जाते हैं ना, वैसे वैसे वो टिल्ट होती है। तो टिल्ट होके क्या होगा, वो पूरा साइकिल करके वहीं आ जाएगी। तीन साइकिल बता रहे हैं ना, जैसे घड़ी में कैसे ना 12 से 1 बजे, 1 से 2, और 1 से 2 से 3। तो वो वैसा ही होता है। युग जो है, एक जो युग है वो 25,000 ईयर्स का है। तो तीन युग मिलके 75,000 ईयर्स के हो गए। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बोले, हम अर्थ की बात करें, तो वो जो साइकिल है वो अभी के एट प्रेजेंट मोमेंट में हम देखें 81 की नहीं, अभी का भी हम देखें तो वो कंप्लीट हो चुका है। तो हम यही बोल रहे हैं, इसलिए हमारी कटाई का जो समय है ना वो पास आ गया है। तो यहाँ पे उस पर्सपेक्टिव से समझाया गया। वो फिजिक्स वाला जो आप लॉजिक लगा रहे हो वो मुझे नहीं पता। मैं तो बुक के अकॉर्डिंग इसमें बता रही हूँ कि जब युग की शुरुआत होती है तो वो सीधा होता है। जब जैसे जैसे, क्योंकि महास हमको पता लग जाता है, जैसे जैसे टिल्ट हो रहा है तो आप अनुभव ले रहे हो, अनुभव ले लेके सीख के आप आगे बढ़। तो क्या हो रहा है, जैसे घड़ी कैसे घूमती है ना, जैसे घड़ी में कैसे टाइम चेंज होता रहता है, वैसे ही वो युग का जो टाइम है, वो जो एक्सेस है, यहाँ पे वैसी वाली एक्सेस की बात नहीं कर रहे हैं जो आप बोल रहे हो, चाहे फिजिक्स से रिलेट करके।
यहाँ पे बोल रहे हैं कि वो टिल्ट होता रहता है, वो समय है ना वो आगे घूमता रहता है, चलता रहता है, वो चक्र चलता रहता है। और जैसे जैसे वो चक्र चलता है तो एक जो साइकिल कंप्लीट होता है तो फिर एक साउंड आता है। जैसे जैसे अपन को अलार्म बजता है, या फिर मान लीजिए अलार्म भी नहीं तो घड़ी में जैसे 1 घंटा पूरा होता है तो कैसे आवाज आती है, टन टन, अभी 2 हो गया तो टन टन आएगी, फिर 3 हो गया तो 3 आएगी, ऐसे ही करके उसमें साउंड भी आता है। तो महासंघ के जो लोग हैं, कॉन्फेडरेशन जो है, उनको पता लगता रहता है कि अर्थ जो है अब कहाँ पे स्टैंड कर रही है। मतलब कोई भी प्लेनेट अगर यहाँ पे अर्थ का एग्जाम्पल दिया है तो वो कैसे काम कर रही है। अब आप फिजिक्स का कौन सा वो लगा रहे हो वो मुझे नहीं पता, जिस बुक में लिखा है कि अर्थ के चारों ओर जो है वो, क्योंकि हम जो देख रहे हैं एक के ज्ञान में बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें नहीं पता है, मतलब वो हमने कभी पढ़ी भी नहीं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें हम देखें कि ड्रोन रिमोट कंट्रोल उस टाइम हम्म बता रहे रहा तो कितने टाइम पहले उन्होंने वो वेपन्स बना लिए। तो ये तो हमारे पास में ड्रोन टेक्नोलॉजी और रिमोट कंट्रोल तो अब आया है, लेकिन ये तो सब पहले से ही था, पहले से ही ये तो वेपन्स बना चुके, विमान बना चुके हैं ना, हमने पढ़ा अभी। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी के पर्सपेक्टिव से कनेक्ट नहीं कर सकते, मतलब जो आपको अभी लग रहा है फिजिक्स के एस्पेक्ट में आपने क्या पढ़ा, आई एम नॉट अ फिजिक्स स्टूडेंट, आई एम नॉट अ साइंस स्टूडेंट, लेकिन अब आपने क्या समझा, बस मैं जो समझा रही हूँ वो इसका मतलब यही था कि जब युग का स्टार्ट होता है तो वो सीधा होता है एक्सेस, और जैसे 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 युग आगे चलता जाता है वो टिल्ट होता है। आप आया आपको समझ में? अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम, आ गया समझ। हाँ। ओके, थैंक यू मैम। ओके वेल। मास्टर्स किसी और को कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। जी मैम, अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम, बात कीजिए। हेलो। हाँ मैम। नहीं नहीं, वो मैम अनम्यूट की कर लिए हैं, बात कीजिए मैम। वीडियो भी ऑन कर लीजिए अगर हो सके तो। मैम आपका क्वेश्चन है, आप बात नहीं कर रहे हैं। अभी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है, हाँ आ रही बताएं। मैम अभी आपने कहा नीलम मैम ने कि पिरामिड्स बनाकर रखे हैं, तो अगर हम लोग पिरामिड्स पहनकर, जैसे पत्री जी भी पहनते थे सर पर टोपी जैसे, तो उसका कोई मेजरमेंट होता है? मैम ये तो अगर आप पीएमसी से कनेक्टेड हैं तो आप किसी भी उससे ना वो कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर एंगल होता है, इससे जी बहुत सारे जी। सर्टिफिकेट भी आपको मिल जाएंगे। तो वो जो पर्टिकुलर एक एंगल जो रहता है शायद 51 मिनट 52 मिनट या ऐसा करके कुछ, पता नहीं क्या उसका एक एंगल रहता है, मुझे याद नहीं है परफेक्टली, लेकिन वो जी। जो एंगल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि वो कॉस्मिक एनर्जी को ना डायरेक्ट करता है उस पॉइंट पे। तो तभी हम ओके। जब कैप पहनते हैं ना तो वो हमारे क्राउन पे आता है, तो क्राउन से फिर नीचे सारे चक्रास में, और वो जो कॉस्मिक एनर्जी वो ज्यादा अट्रैक्ट होती है, और उसको आप कमांड करेंगे पिरामिड को कि मेरे को ये चाहिए, या मेरे लिए ये अट्रैक्ट करो, या मेरे को और ज्यादा एनर्जी, जैसे मान लीजिए किसी पार्ट में आपको पेन हुआ तो आप उसको कमांड करेंगे कि मेरा ये पेन ठीक हो जाए, तो आप देखेंगे कि वो पेन जल्दी रिकवर आ जाएंगे, आप मतलब आप जल्दी ठीक हो जाएंगे, जल्दी ठीक हो जाएगा आपका वो पेन। लेकिन उसको कमांड कीजिए, उससे बात कीजिए, पिरामिड बात करते हैं। जी मैम। वो सही है कि वो आप किसी से कांटेक्ट कर लीजिएगा तो वो वैसा ही भेजेंगे। अभी बाजार में जो पिरामिड्स मिलते हैं मुझे उनका एंगल नहीं पता, लेकिन जो अपने पीएमसी से रिलेटेड जो है, जो पत्री जी जो बताते हैं ना, तो एक कंटेक्ट में शायद पीएमसी मुंबई से है वो, या तो आप उनका, प्रशांत सर, बहुत सारे लोग हैं जो देते हैं पिरामिड। पिरामिड कैप अभी मेरे पास में इस रूम में नहीं है, मैंने भी रखा हुआ है, और छोटे छोटे कैप्स भी आते हैं पिरामिड, जी छोटे छोटे मैम। आते हैं उसको भी, और चिप्स भी आती है, 9 पिरामिड्स होते हैं उन चिप पे, नवरत्न बोलते हैं उनको। तो वो आप सारे घर के कोनों में रख दीजिए, उनको जी। कमांड कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए कि भाई आप जो है ज्यादा कॉस्मिक एनर्जी और मेरे घर में उतारें हर डायरेक्शन से, और नेगेटिव एनर्जी से हमें बचाएं, प्रोटेक्ट करें, साइकिक जी। अटैक करें। तो वो प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन उनको कमांड कीजिए। ऐसे ही ओके। पानी वाला भी आता है, मैंने रखा हुआ है, कॉपर का आता है, तो आप पानी में भी रख सकते हैं, और पानी में भी ये दे मतलब ये वाइब्रेशन दे, या ये कमांड दे दें कि पानी का जो वाइब्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो पॉजिटिवली, मतलब उसको चार्ज करें,
और जो भी मेंबर इसको पिए, घर का जो भी पानी पिए, उनकी हेल्थ अच्छी हो, जो भी आप चाहते हैं, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो वो कॉपर का पिरामिड आता है, वो आप पानी में रख सकते हैं। तो वो पर्टिकुलर आप उनसे बात कर लीजिए, तो वो आपको पूरा गाइड कर देंगे कि वो पूरा लिस्ट भेज देंगे आपको, तो फिर आपको कौन सा बाय करना है तो वो आप कर सकते हैं। जी मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। वेलकम। मास्टर्स किसी और का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मैम हम लोग कंक्लूड करते हैं पर आज के हाँ। लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड। आज बहुत सारा ज्ञान मिला है और मतलब बहुत सारे चीज है कंक्लूड करने के लिए। प्रैक्टिस कीजिए, हाँ वापस से सुनिए सेशन को, और आपको बहुत सारी मतलब चैलेंजेस आएंगे, लेकिन फिर भी गिव अप नहीं करना है, आगे बढ़ते रहना, और ये एक का ज्ञान लेते रहना है और सबको देते रहना। थैंक यू मास्टर्स। यूट्यूब में भी जो Thank भी कनेक्ट है और बहुत अच्छा आप लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और एक एक पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक जो अच्छा से समझ रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समझ रहे हैं और उसको स्प्रेड भी कीजिए। तो आज यहाँ पे हम लोग कंक्लूड करेंगे, फिर कल मिलेंगे और एक नए स्वाध्याय के साथ। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद और शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। you मैम, शुभ रात्रि सभी।